वालों से दूर क्यों रहती हैं? फॉर वर्क, ऑब्वियसली बात है। फिर मेरा मेडिकल कॉलेज भी लाहौर था, तो बस फिर हम रुखसत हो गए तब व्हेन आई वाज 16। फातिमा खलील ने पूछा है क्या सोचकर यूट्यूब का चैनल बनाया, इज देयर एनी स्टोरी, या बोर हो रही थी तो सोचा यूट्यूब का चैनल। हारिस ने पूछा है तुमको कैसा लड़का पसंद है, केयरिंग, लविंग, अटेंशन दे, जब मेरा टाइम है तो वो सिर्फ मेरा टाइम होना चाहिए। हाँ, जब आप बहुत ज्यादा भर रहे हो ना, सैचुरेटेड हो रहे हो, सो जस्ट टॉक विद समवन, बात कर लो किसी से, अपना अंदर का गुबार निकाल दो। 101% यू आर गोइंग टू फील सो मच रिलैक्स्ड। बहन, भाई, कोई दोस्त, उसको पकड़ो, सुना डालो सुना डालो, जो अंदर का बाहर का सारा है ना, उसको सुना लो और उसको कहना भाई बोलना नहीं है तूने ये वो 15 Pro Max है, वैसे तो 16 Pro Max आ गया है। एंड आई एम जस्ट लविंग द डेजर्ट टाइटेनियम कलर। ओ माई गॉड, इट्स सो प्रिटी, इट्स सो प्रिटी। अल्लाह ताला दे दे लाइक दिस। एक टाइम तक कि मुझे होता था कि मैं अपनी सॉलिट्यूड में रहूँ, फिर इतना सॉलिट्यूड हो गया कि दिमाग की बत्ती खत्म हो गई। बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तान। आई हैव गिवन प्लान बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इन यूके। आई एम प्लानिंग टू गिव DHA बट आई एम नॉट हेडिंग टू दुबई अभी बट आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स ब्रो। पहले वसीम पूरा देख लेना ब्लॉग वसीम पूरा ब्लॉग देख लेना, मैंने बताया। What's your height? I am 5'8", with the heels 5'9", and definitely I would love to wear heels. मैं नहीं करूँगी compromise के, that I am not going to wear heels because heel give elegance। मुझे मिलना है तुमसे इस जहां में जिस जहां में बिछड़ने का रिवाज ही ना हो, वो तो ऊपर ही होगा भाई बातें जो थी सब निसार कर दी, टूटा हुआ दिल अब किसी का सहारा नहीं होगा। The first one was really nice. Kiran, wow, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। मैं भी अब ठीक फील कर रही हूँ। पिछले मेरा कल ब्लॉग क्यों नहीं आया, बिकॉज आई वॉज सो डाउन। पता नहीं कोई गंदी बुरी नजर लग गई थी। आई फील लाइक कि दैट मुझसे उठा ही नहीं गया और मैं बिल्कुल टुन सो रही हूँ एंड मतलब मेरी बॉडी में एनर्जी ही नहीं आ रही थी। सो आई कुडंट अपलोड द ब्लॉग कल। तो अब इसी नहीं है कि जैसे आपको मेरे थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि दैट मैं यूट्यूब का Q&A करने लगी हूँ पहली दफ़ा। इंस्टाग्राम का Q&A बहुत दफ़ा मैंने किया है, तो मैंने यूट्यूब का कभी नहीं किया था। सो दैट्स द रीज़न 2 दिन पहले मैंने ड्रॉप कर दिया था, 2 दिन 1 दिन कुछ करके। हाँ, व्हेन आई वाज़न्ट फीलिंग माई एनर्जीज। तो बहुत से क्वेश्चन आए हैं, वो अभी हम देखते हैं। अभी मैं आपकी बहन ने कुछ खाया नहीं है, जस्ट शार लिए, रेडी हुई है एंड पहना मैंने ये हुआ है। आज मैं बहुत थोड़ी गर्लिश टाइप बन गई हूँ। दिस आई गॉट फ्रॉम एथनिक। ठीक है, ये मैंने एथनिक से लिया था, स्मॉल लिया मगर फिर भी कितना खुला है यार। पता है कपड़े आपके जो है ना तब ज्यादा अच्छे लगते हैं आपके ऊपर जब आपके वो आपको फिटेड हुए, मतलब आपकी फिटिंग से 1-2 इंच खुला लेकिन अच्छे लग रहे हो, थैला ना लग रहा। अभी थोड़ा थैला फीलिंग आ रही है मुझे, बट इट्स ओके है। ये मेरा किसी का नहीं है, ये मैंने लिया था। ठीक है, और किरण ने भी सेम ऐसे एग्जैक्टली लिया था, तो आज हम दोनों ने ट्विनिंग की हुई है। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। मम्मा को कहते हैं कुछ बना के ही दे दें। पीछे वो मेरा सामान देख रहे हैं, पैकिंग शैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आगे हम निकलने लगे हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और आगे अपने लवों के साथ शेयर करते। मैं कुछ खा लूँ और फिर Q&A करते। लेट्स गो। अच्छा जी, अब सीन ये है कि रोटी आ गई है, खाना खा लूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और अभी 5 बज रहे हैं। आई हैव टू मेक द व्लॉग अभी, आई हैव टू एडिट द व्लॉग अभी एंड आई हैव टू अपलोड द व्लॉग टुडे, आज 8 बजे। मतलब इट्स अ टास्क बट आई विल डू इट। जी, आई एम अबाउट टू स्टार्ट द Q&A और मेरी मदद करने के लिए इस टाइम आ गई है मेरी ट्विन किरण। शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी इज वेयरिंग द एग्जैक्ट सेम ड्रेस एज आई एम वेयरिंग। अच्छा जी, तो किरण को मैंने बुला लिया। किरण इज गोइंग टू होल्ड द कैमरा और मैं एक एक करके ये जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ती जाऊंगी और आप लोगों को आंसर देती जाऊंगी। आज के मैं इसमें देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी हुई है ना, जस्ट लव पोइट्री। अगर वो थोड़ा सैड होए ना, मतलब दिल को लगने वाली हो, तो वो भी मैं शायरी भी करूँगी आज मैं। लेट्स गो। ओ जी, अभी मैं सेट वेट हो गई हूँ और अब मैं खोलने लगी कम्युनिटी के अपने क्वेश्चंस आंसर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोस्ट किए थे। ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं ऊपर से नीचे से ऊपर पढ़ूँ या नीचे ऊपर से नीचे पढ़ती जाऊँ? किरण, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। चले, जो मतलब कि एक दिन पहले, 1 डे पहले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो अभी वाले होंगे ऐसे ना हो कि नीचे वाले स्किप हो जाए फिर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मानी रहमान ने किया है, आपसे मिलना हो तो बंदा किस जगह पे आए? मुझे कुछ नहीं पता,
मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं कभी इस्लामाबाद होती हूँ, कभी मैं लाहौर होती हूँ, कभी मैं बहावलपुर होती हूँ, कभी मैं कराची होती हूँ, कभी मैं बलूचिस्तान होती हूँ, कभी मैं सकरदू होती हूँ। भाई मुझे अपना कुछ नहीं पता कि मेरा एक परमानेंट ठिकाना कहाँ है, लेकिन हाँ जब मैं ऐसा कुछ करूंगी, क्योंकि बहुत से मीटअप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप लोगों को कहीं पे भी मैं पब्लिक के लिए दिखूँ तो आप लोग आ सकते हो, एंड यस यू कैन जस्ट लाइक कम एंड मीट मी, ठीक है। तो आपको होप सो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके जी, उमैर अहमद ने एक पोइट्री लिखी है, तू आए बाग में तो तेरे एहतराम में वाजिब है कोई फूल किसी शाख पर ना हो। क्या बात, बहुत शुक्रिया। मैं पहली दफा पढ़ा, मैंने उसको देखा भी नहीं था, पता नहीं उस टोन में आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी, फिर गायविच कार्स ने पूछा है मीटअप विद रजब एंड ईमान। आई हैव नो क्लू राइट नाउ बट वी कैन थिंक अबाउट दैट। अच्छा, नेक्स्ट रहमान फजल करीम ने पूछा है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। वैसे मुझे हॉरर मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आई डू लव टू वॉच लव स्टोरीज, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर आई एंड अप क्राइंग, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। सो मेरी ऐसे कोई फेवरेट नहीं हुई। इसी तरह से मेरा सॉन्ग का भी सीन होता है कि अगर मुझे अच्छा लगता है मैं उसको बहुत सुनती हूँ, फिर मेरा उससे दिल भर जाता है और फिर मैं नहीं सुनती। आजकल आयमा बेग का न्यू सॉन्ग आया हुआ है, किरण कौन सा था? अखियां मिलावा। अखियां मिलावा, हाय वो बड़ा अच्छा सॉन्ग है, वो मैं सुन रही हूँ आजकल। मूवी बस चलता रहता है जो भी है। डैमजल वाज अ मूवी जो मैंने लेटली देखी थी, बहुत फिट थी। अच्छा जी, माहम नूर ने पूछा आप अपने घर वालों से दूर क्यों रहती हैं? फॉर वर्क, ऑब्वियसली बात है। फिर मेरा मेडिकल कॉलेज भी लाहौर था, तो बस फिर हम रुखसत हो गए तब व्हेन आई वाज 16 फ्रॉम माय होम, ठीक है, स्वीट होम। अच्छा जी, हसन मुगल, योर रियल एज डोंट आस्क लाई, डोंट आस्क नहीं होता, जितने की लगती है उतनी की बना लो। इट्स द मोस्ट आस्क क्वेश्चन, मुझे कोई इशू नहीं है। फातिमा खलील ने पूछा है क्या सोचकर यूट्यूब का चैनल बनाया, इज देयर एनी स्टोरी, या बोर हो रही थी तो सोचा यूट्यूब का चैनल बना लो? नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी। इसको स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली यू नीड अ मोटिवेशन। कोई भी काम करने से पहले आप पहले नियत करते हो, जैसे नमाज पढ़ने से पहले आप नियत करते हो, तो ऐसे तो नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बोर हो रही थी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विलो लोगों का काम है। इसमें बहुत ज़्यादा आपकी इनपुट चाहिए होती है, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, हर काम में मेहनत होती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो अल्लाह ताला उसको आपको फल ज़रूर देता है, ठीक है। तो हमेशा हर काम को ऐसे ही करना चाहिए, वेले शेले वाला सीन नहीं है। आई डू हार्ड वर्क, ठीक है। अच्छा जी, फिर है जी माहरूख शाजिया ने पूछा है अस्सलाम वालेकुम, आप ही मेरी एज 21 है और मेरी इंगेजमेंट है। इनको तो मैंने दे दिया था, मैंने नीचे आपको मेडिकेटेड क्रीम बता दी है, बल्कि वो फेस वॉश बता दिया हुआ है फॉर द एक्नी पीपल जिनको है वो सैलिसिलिक एसिड के या ग्लाइकोलिक एसिड या बेंजाइल पेरोक्साइड, दीज आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इनसे जो भी एडेड फेस वॉश में इंग्रेडिएंट हो तो आप यूज कर सकते हैं ऑन द स्किन। हारिस ने पूछा है तुमको कैसा लड़का पसंद है? मुझको कैसा लड़का पसंद है? चलो जी, केयरिंग, लविंग, अटेंशन दे। जब मेरा टाइम है तो वो सिर्फ मेरा टाइम होना चाहिए, उसमें फिर आप किसी और को टाइम नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑक्यूपाइड, आई एम गोइंग टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड के दैट यू आर ऑक्यूपाइड। जब मेरा टाइम है, जब व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी, तो वो सारी टेंशन मेरे ऊपर होनी चाहिए। प्लस लॉयल होना चाहिए, बाहर बहुत जगहों पे मुंह नहीं मारता होना चाहिए, 10-10 बंदियां नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द लॉयलिटी, एट द एंड ऑफ द डे आई गिव यू द लॉयलिटी टू। प्लस वेल सेटल्ड होना चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी एनी स्ट्रगलर, सीधी सी बात है। ही नीड टू प्रोवाइड मी एवरीथिंग विच आई डिजर्व एंड ही नीड्स टू ट्रीट मी लाइक अ क्वीन। थैंक यू सो मच। ओके जी, स्प्रेड लव ने पूछा है इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आती हैं? इतनी एनर्जी बस ले आती हूँ मैं, ये मेरे एक तो जीन्स में भी है, और फिर जब किसी इंसान को कुछ करने की चाह हो ना लाइफ के अंदर, कुछ बैग, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाती है एनर्जी। बट ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा था कि दैट हाउ यू ओवरकम योर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस डेफिनेटली होता है। समटाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ वर्कलोड, समटाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज विच आई एम कैरिंग, तो मैं बर्स्ट हो जाती हूँ, एंड इट्स ओके टू क्राई, यू फील बेटर। मैं कहती हूँ कि कभी भी किसी के सामने मत रो, ना ही अपनी वीकनेसेस किसी के सामने शो करो, बिकॉज पीपल आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट वट यू आर हैविंग और फेसिंग इन योर लाइफ। इससे अच्छा आप अल्लाह ताला के सामने रो लो, उनसे अपनी जो है अपने दिल की बातें कर लो, एंड इट्स ओके टू स्ट्रेस
एंड उसको ओवर स्ट्रेस मत करो। मैं उसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, आई डू माई वर्कआउट्स। हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा भर रहे हो ना, सैचुरेटेड हो रहे हो, सो जस्ट टॉक विद समवन, बात कर लो किसी से, अपना अंदर का गुबार निकाल दो। 101% यू आर गोइंग टू फील सो मच रिलैक्स्ड एंड बेटर आफ्टर दैट। अंदर रख रख के कुड़ते मत रहो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जस्ट गेट समवन, अ फ्रेंड, बहन, भाई, कोई दोस्त, उसको पकड़ो, सुना डालो सुना डालो, जो अंदर का बाहर का सारा है ना, उसको सुना लो। और उसको कहना भाई बोलना नहीं है तूने तूने बोलना नहीं है बस मेरे सामने, ठीक है। आपका स्ट्रेस बिल्कुल ओके हो जाएगा। उसके बाद आइसक्रीम खाओ, बेहतरीन हो जाओ, मूवी पे जाओ, ठीक हो गया। परकाशी ने है, माई चैनल नेम इज परकाशी सरानी। जी आप जाके देख लें, मुझे नाम बिल्कुल नहीं पढ़ना आ रहा। स्प्रेड लव ने पूछा आर यू अ टॉम बॉय? यस आई एम अ टॉम बॉय, आई वॉज अ टॉम बॉय। वैसे आज तो मैं बहुत गर्ली मैंने लुक कर लिया किरण को कॉपी करके बिकॉज किरण वॉज सिर्फ वेयरिंग द सेम ड्रेस, तो मैंने कहा मैं भी पहनूंगी। तो यस आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक टॉम बॉय। शुरू दिन से ही माई पेरेंट्स नेवर ट्रीटेड मी लाइक अ गर्ल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी ने यहाँ पे लिखा था, रुक जाओ, किसी ने यहाँ लिखा था कि आप अपनी पापा की प्रिंसेस है। ये नहीं, किसी ने बड़े टॉन्टिंग वे में मुझे यहाँ पे लिखा था, रुक जाओ, ढूंढने दो। किसी ने मुझे बड़े टॉन्टिंग वे में लिखा था कि ये तो मम्मी डैडी पापा की प्रिंसेस टाइप लड़की है। पहली तो बात, मुझे कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिली फ्रॉम माई फादर एवर इन माई लाइफ, ठीक है, सीधी सी बात है। मैं हमेशा लड़कों की तरह ही मुझे उन्होंने देखा है और मैंने हमेशा लड़कों की तरह ही स्ट्रगल की है एंड मैंने अपनी बहनों को हमेशा भाइयों की तरह ही प्रोटेक्ट किया है। तो आई एम नॉट दैट मम्मी डैडी लड़की टाइप। हाँ, दिखने में लगती होंगी लेकिन अंदर से हम वैसे नहीं हैं। आप मुझसे मिले नहीं हो, आपने बात नहीं की, आपको क्या पता कि मैं क्या हूँ। येस आई एम अ टॉम बॉय काइंड ऑफ पर्सन। तो प्लस आई एम नॉट अ प्रिंसेस, but yes I am going to be a queen and I am a queen, yeah, and I am going to marry someone who will treat me like a queen. Oh my god, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं मैंने यहाँ पे। अच्छा जी, आमिर असलम ने पूछा है विल यू मैरी मी? नो, कैसे कर लूंगी मैं, ऐसे कैसे, ऐसी होती है मैरिजेस, स्टूपिड। अच्छा जी, उसके बाद फैमिली चौधरी ने पूछा है मैम मेरा फेस पर पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, हालांकि मेरी डाइट बहुत अच्छी है, फोरहेड पे निकलते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड सिस्टर गिव मी सम टिप्स। देखो, खाली टिप्स देने से तो कुछ नहीं होगा। इफ़ इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड एक्नी, काफ़ी टाइम से हो रही है और ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो बट स्टिल आपको एक्नी हो रही है, देन यू नीड अ प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल गिव यू द कंसल्टेशन ओवर देयर। ऐसे मैं क्या टिप्स दूँ? टिप्स यही हो सकती है, पानी ज़्यादा पिएँ, ऑयली स्पाइसी चीज़ें ना खाएँ, ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएँ, वो भी आपकी एक्नी को प्रोवोक करती हैं, ठीक है। और जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट फेस वॉशेस अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करें, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ रीजंस एक्चुअली टू ट्रीट द एक्नी। आपको उसकी रीज़न को कैच करना है, तभी आप उसको ट्रीट कर सकते हो। हरीम को रेशि पूछे आपका पास कौन से फ़ोन है? जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है वो 15 Pro Max है, वैसे तो 16 Pro Max आ गया है। एंड आई एम जस्ट लविंग द डेजर्ट टाइटेनियम कलर, ओ माई गॉड, इट्स सो प्रिटी, इट्स सो प्रिटी। अल्लाह ताला दे दे अल्लाह ताला नहीं दे रहा, ठीक है। तो और ये जो मेरे हाथ में है, दिस इज 13 Pro Max। अच्छा जी, स्ट्रेस कैसे मैनेज करती हैं? आकिब रहमान ने पूछे, मैंने आपको बता दिया है कि दैट जब आपको स्ट्रेस हो तो आपने सारी चीज़ें क्या करनी है, जस्ट आपके अंदर जो भी है वो सब कुछ बाहर निकाल दो किसी के सामने एंड डू डीप ब्रीदिंग, डू एक्सरसाइज। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हो, आप अच्छा फील करते हो, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज होते हैं विच आर गुड हार्मोन्स, जो आपको एक अच्छी फीलिंग देते हैं। जस्ट गो आउट एंड हैंग अराउंड विद समवन। घर में बैठे रहने से और रोने पिटने से कुछ नहीं होने वाला, आपका मूड अच्छा नहीं होएगा और डिप्रेस ही होता जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि दैट वी नीड आवर सॉलिट्यूड टाइम। आई वॉज लाइक दिस एक टाइम तक कि मुझे होता था कि मैं अपनी सॉलिट्यूड में रहूँ, फिर इतना सॉलिट्यूड हो गया कि दिमाग की बत्ती खत्म हो गई। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ इवन लव इज बैड। हर चीज़ को एक बैलेंस क्राइटेरिया में लेकर चलना चाहिए। सो एक्सेस ऑफ सॉलिट्यूड इज इवन वेरी टॉक्सिक फॉर योर सेल्फ। तो प्लीज़ जस्ट गो आउट, अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करो, उनके साथ बाहर जाओ, बातें करो, घूमो एंड येस। अगर किसी ने पूछा है कि आपको व्लॉगिंग के लिए किसने आमादा किया और इंस्पायर किया, मुझे मेरी बहन ने, जैसे मैंने उसमें अपने ब्लॉग में भी बताया व्हेन आई गॉट द यूट्यूब सिल्वर बटन, तो मुझे महानूर ने, जो मुझसे छोटी है, उसने मुझे बोला था एंड शी इंस्पायर्ड मी अ लॉट दैट यू कैन डू व्लॉगिंग एंड जस्ट स्टार्ट इट। अच्छा जी, अरसलान ने पूछा व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? कितनी दफ़ा बताऊँ? आई हैव डन माई MBBS, आई एम
I have done my MBBS from Akhtar Saeed and I have given my part 1 too, but I am not practicing in Pakistan. I have given PLAB, but I am not practicing in UK. I am planning to give DHA, but I am not heading to Dubai abhi. But I have a lot of plans, bro. But I have a lot of plans और मैं आप लोगों के सामने बैठी भी हूँ and I am doing vlogging also and I am doing a lot of other things. I don't know. Sometimes मुझे खुद नहीं, sometimes मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रही, देखो, और sometimes मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वसीम इकबाल, आपको शादी के लिए कैसा लड़का पसंद है? शायद मुझ में वो क्वालिटी मौजूद हो, फिर शायद मैं इस काबिल. रिप्लाई मैंने पहले वसीम पूरा देख लेना ब्लॉग. वसीम पूरा ब्लॉग देख लेना, मैंने बता दिया वैसे व्हाट आई एम एक्चुअली रिक्वायरिंग इन अ मेल. रिश्ते का किसी ने पूछा जी, मदद आपके रिश्ते का क्या बना? कुछ नहीं बना भाई, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना भाई. हाँ, किसी ने लिखा आप इतनी खूबसूरत तो नहीं है, यूट्यूब ज्वाइन कर लिया, लेकिन कोई नहीं, आप जैसी पापा की परियों से थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डेयर यू से लाइक दैट, हाउ डेयर यू. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने पहले बता दिया दैट मैं बिल्कुल भी प्रिंसेस नहीं हूँ, ठीक है. और येस, आई एम अ क्वीन. किसी ने नीचे लिखा है कि किसी ने रिप्लाई किया नीचे RSR वर्ड ने कि दैट ये तो आपको लगता है शी इज़ वेरी क्यूट. मैं नहीं कहती मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं नहीं कहती मैं बहुत क्यूट हूँ, बस आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड आई एम जस्ट लाइक वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड टू अचीव समथिंग बेटर इन माई लाइफ. यस. सो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. हमने भी स्ट्रगल कर रही है, हम कर भी रहे हैं, लड़कों की तरह ही कर रहे हैं, आप टेंशन ना लें. बस अल्लाह ताला ने लड़की बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसमें ऐसे कमेंट्स अगर आएंगे तो मैं उस पर बिल्कुल अग्री नहीं करूँगी. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिली होती और अगर मैं पापा की प्रिंसेस टाइप ही होती, किरण मैं हूँ पापा की प्रिंसेस टाइप. एक दफ़ा पापा हमारे सामने थे और उन्होंने कहा था कि ये जो स्ट्रगल है ना, ये तुम लोगों को सिखाएगी कि तुम लोग अकेले थे और तुम लोगों ने खुद अपने लिए किया है, ठीक है. तो दीज आर माई पापा के वर्ड्स जो उन्होंने मेरे उस टाइम में मुझे बोले थे. तो ठीक है, ये कोई आसान वर्ड्स नहीं होते, इनगल्फ करना और डाइजेस्ट करना. तो या वो आसिफ ने लिखा सराइकी को सीखी या नहीं? नहीं, सराइकी हमें नहीं आती ना किरण. पापा ने कभी भी हमारे से सराइकी नहीं बोली, नेवर. ही इज़ अ सराइकी, ही इज़ अ बासी, बट उन्होंने हमारे साथ कभी नहीं बोली. हाँ, जैसे पेशेंट्स वगैरह होते हैं सराइकी में, तो वो जो कुछ बोल रहे होते हैं मुझे कुछ समझ आ जाता है, बट आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद देम इन सराइकी, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज एज अ डॉक्टर यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर पेशेंट्स इन द सेम लैंग्वेज जिसमें वो बोल रहे होते हैं. असद ने पूछा शादी कब करोगी? जब मुझे अच्छा बंदा मिल जाएगा इंशाल्लाह. मानसर ने पूछा व्हाट्स योर हाइट? आई एम 5'8", जो विद द हील्स 5'9", एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू वेयर हील्स. मैं नहीं करूँगी कॉम्प्रोमाइज़ के, दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेयर हील्स बिकॉज हील गिव एलिगेंस. किरण है ना, अब हमने इतना प्यारा ड्रेस पहना और उसके नीचे हम फ्लैट्स तो नहीं पहन सकते ना. हसन ने पूछा भावलपुर में मीटअप कब होगा? अभी मैं भावलपुर में और कल मैं निकल जाऊँगी और पता नहीं कब, मुझे नहीं पता यार, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अभी हैपनिंग इन माई लाइफ, इस पर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा. सवेरा ने पूछा आप नेक्स्ट शूट कब कर रही हो? मैं तो शूट करती रहती हूँ. किस टाइप का शूट आप मुझसे चाह रहे हो? द ब्राइडल वन, वो मैंने बस एक ही किया था भाई के साथ. दैट्स इट. 2 की है क्या? 2 की है. अच्छा हाँ, 2 की हैं. एक मैंने वकार के साथ भी किया था. यस, दैट वाज अ ब्राइडल वन एंड विद हैदर दैट वाज अ नॉर्मल वन. वो इंगेजमेंट नहीं, इंगेजमेंट वलीमा टाइप था. अब्दुल रहमान ने पूछा यूट्यूब की वजह से लैम्बोर्गिनी कब बाय कर रही हो? पहली तो बात, लैम्बोर्गिनी इज़ नॉट माई फेवरेट ड्रीम कार. माई ड्रीम कार इज़ कोई और, कुछ और. खाली यूट्यूब के नहीं, ऑब्वियसली बात है, बाकी चीज़ों से भी मिलेंगे तो फिर ये चीज़ आएगी. बट आप दुआ कीजिएगा कि यूट्यूब मुझे इतनी इनकम देने लग जाए कि दैट मैं ले लूँ फिर ये, इंशाल्लाह. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. चलिए, फातिमा खलील ने पूछा इन योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ डॉक्टर वर्थ इन 2024? नो, आई वुड से नो. इफ़ यू हैव नो बैकग्राउंड, आपके अम्मा अब्बा बहन भाई डॉक्टर नहीं हैं एंड आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि दैट आप उसको एक बिजनेस साइड पे ले जा सको अपनी उस डॉक्टरीशिप को, देन आई वुड से नो. डोंट वेस्ट योर मनी ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जस्ट टू बी अ डॉक्टर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते. कुछ हज़ार से कुछ नहीं बनना. फ्लफ़ी को बाहर भेज दो यार, इसको पकड़ा दो. तो मैं यही कहूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे आई वुड नॉट रिकमेंड 2024 में, अगर आपका डॉक्टर वाला बैकअप सेटअप नहीं है, आपका ख़ानदान डॉक्टर नहीं है सारा, तो आप उस चीज़ को प्रोसीड ना करें. हाँ, आपका ख़ानदान माशाल्लाह से
अच्छा खासा वेल ऑफ है, आप आगे क्योंकि लिटरली ऐसी फैमिलीज होती हैं वो लिटरली फिर बहुएं भी डॉक्टर ला रही होती हैं क्योंकि उन्होंने आगे अपने बिजनेस सेटअप्स चलाने होते हैं, अपने हॉस्पिटल्स रन करने होते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है, ये एक पूरा एक बिजनेस माइंड होता है पीछे फैमिलीज़ के। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले हैं और यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल इनफ एंड आप माँ बाप के ऊपर एक बोझ तरीके से करके उस चीज़ को कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स which you can proceed and you can make hell more money as compared to MBBS. Sorry to say that, as a doctor ये कहना पड़ रहा है, but this is the reality being in Pakistan. क्योंकि आप पैसे लगा के MBBS कर लो और फिर पढ़ना भी बहुत होता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के अंदर, और उसके बाद फिर आपने आगे ख़त्म नहीं हुई आपकी जर्नी, आपने फिर आगे एग्जाम्स देने हैं, उन एग्जाम की बुकिंग के लिए आपको पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक दफ़ा पास नहीं होते, फिर आपने फिर से उसको बुक कराना है। ये एक मेंटल शिट है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ पे पैसा चाहिए, पैसा 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 चाहिए उस चीज़ को अकम्पलिश करने के अंदर। और फिर एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, या आप पैसा कमा लो या फिर आप पढ़ लो, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस होता है। फिर ऐसी लाइफ का क्या करना जिसके अंदर इतना स्ट्रेस हो। ओह माय गॉड। अच्छा जी, आगे कर रहे हैं हम। ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था, होप सो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया हो। आन फजल ने लिखा है पश्तो में एक वर्ड बोल दिया, मुझे नहीं पता क्या कोई गंदा ही वर्ड ना हो। ये इसमें क्या लिखा है, जमा दर गई है क्या है किरण इसका मतलब? भाई माफ़ कर देना जो भी मतलब हो, मुझे नहीं पता इसका, बट मैंने बोल दिया है। यू लुक ब्यूटीफुल एले ने लिखा, थैंक यू सो मच, कैन यू टेल मी अबाउट योर क्लिनिक सून आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज दिस बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर आस्किंग, सो डेफिनेटली। किसी ने शेर लिखा है वैसे, मुझे मिलना है तुमसे इस जहाँ में जिस जहाँ में बिछड़ने का रवाज ही ना हो। वाह वाह वाह। एल ब्रोकन हार्ट विद अ जे मुझे मिलना है तुमसे इस जहाँ में जिस जहाँ में बिछड़ने का रिवाज ही ना हो। वो तो ऊपर ही होगा भाई नीचे पॉसिबल नहीं है। ओके, एक किसी ने ये और शेर लिखा है, हम मिलेंगे फिर कहीं मगर शायद किसी गैर तहरीर शुदा किताब की अनलिखी अनसुनी ख्वाबनुमा कहानी में। अरीशा, दैट वाज ब्यूटीफुल, अच्छा था। साजिदा ने लिखा iPhone 16 Pro Max, यस डेजर्ट टाइटेनियम प्लीज़ गिफ्ट में अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब्दुल रहमान ने लिखा है, शायरी है, उसे कहना कि बेवफाई का कफ़ारा नहीं होगा, लौट भी आओ तो दिल अब तुम्हारा नहीं होगा। कितना क्यूट है, इट्स सो क्यूट। कितनी रातें जागी, कितने दिन बेचैन रहे, हमसे ये हिसाब अब दोबारा नहीं होगा। मोहब्बतें जो थी सब निसार कर दी, टूटा हुआ दिल अब किसी का सहारा नहीं होगा। द फर्स्ट वन वॉज रियली नाइस। किरण बाबा ही बोल दो ये बहुत अच्छा था। उसे कहना कि बेवफाई का कफ़ारा नहीं होगा, लौट भी आओ तो अब दिल तुम्हारा नहीं होगा। नहीं होता, सीधी सी बात है। वंस इट्स डन, यू कैन नेवर गेन एंड अचीव द ट्रस्ट ऑफ द अदर पर्सन अगेन। एक दफ़ा यकी हो गई तो बस यकी हो गई, बस फिर यकी हो गई आप उस पर टाइम ना वेस्ट करें, आगे ये कोशिश करें कि फिर से ये यकीन ना करें, ठीक है। लास्ट शेर बोल रहे हैं जी, उमैर ने लिखा है, उसके बाद हम ये मैंने ख़त्म करने लगे हैं। होप सो अच्छा रहा होगा, अच्छा था। अच्छा जी, ट्रांसलेटेड भी आ जाता है। अच्छा ये तो हो गया था, तू आए बाग में तो तेरे एहतराम में वाजिब है कोई फूल किसी शाख पे ना हो। थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा Q&A बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे भी अच्छा लगा बहुत से क्वेश्चंस का आंसर देने। द प्रोडक्टिव क्वेश्चंस वर रियली लाइक वर्थ आंसरिंग। तो व्लॉग को करने लगी हूँ यहीं पे एंड। अभी मैंने जल्दी से एडिट भी करना है और जल्दी से अपलोड भी करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे लाइक कर दे, आगे मेरे लव के साथ शेयर करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। लव यू लॉट, बाय बाय।